भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। जब भी आप कोशिश करते हो कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कोई ना कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल इसको कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है उनकी, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो अभी तक होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे सिंपल सा पहला सा हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको केवल और केवल करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च और 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको चाहिए 1 धतूरा। तो आपने काली मिर्च ले लिया, काली मिर्च के साथ आपको 1 धतूरा ले लेना है। ठीक, ले लिया धतूरा। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद अपने उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बोला है कि आप क्या करना है, आपको जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। खड़े हो गए,
अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल यही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, तो अब देखिए ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब ये दूसरा हमारा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है, 11 लाल फूल लेना है। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको क्या करना है, फूल लेने के बाद, जैसे आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। एक दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और जो दूसरा है, आपको क्या रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं तो 2 फूल किसी और के, 3 फूल किसी और के, 4 फूल किसी और के। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचा, आपके दिमाग में आकर जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है तो उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर की जलाधारी होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या होगा, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है बस। वही जगह होती है माता शोक सुंदरी की। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सारी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, तीसरे और आखिरी उपाय में आपको करना क्या है, जैसे आपने तीसरा और आखिरी उपाय लेंगे, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको अपने दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है माता शोक सुंदरी को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। फिर वही उंगली बिना धोए, मतलब हाथ मत धुलेगा, वही उंगली लेके आप आ जाइए घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना रुकिए, सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।